हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, और इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, और क्या भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या आप इन सभी का प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी प्रश्नों का। और इसके अलावा हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि किसी भी एग्जाम में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो होता है ये भारत की क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख है। भारत की संवैधानिक प्रमुख है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यह ए भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सी लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, डी किसी लाभ के पद पर न हो, या ये उपयुक्त सभी। देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता इन चारों का होना जरूरी है। वो भारत का नागरिक की भी होना जरूरी है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने का भी योग्य हो, और वो सबसे बड़ी बात ये किसी की लाभ के पद पर ना हो। अगर इन सभी अगर योग्यता है तो ही वो राष्ट्रपति पद बनेंगे। तो इसका मतलब इन सभी चारों के होने कारण इसमें आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। आंसर ऑप्शन ई है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, कितनी भी बार, ऑप्शन डी। देखिए, भारत में राष्ट्रपति बनने का कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन यही अगर समय सीमा बात करें अगर अमेरिका की, तो लगभग ये वहाँ पर 3 या 4 बार ही वहाँ राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में कितना भी बार चाहे वह राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए ऑप्शन हो गया कितनी भी बार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 54। ऑप्शन डी 54। तो बताइए फ्रेंड्स कि अभी हम 52 के बारे में क्या देखे थे। याद कीजिए, अभी हम पिछले प्रश्न में ही 52 के बारे में क्या देखे थे। 52 में देखे थे कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 52 में। और वही अगर बात करें अनुच्छेद 54 की, तो उसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। हमने देख लिया 52 तो होगा नहीं, और इसके अलावा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 53। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। हम राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का जो आपको है वीडियो, इसके हम अलग से लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो पूछ रहा है किस अनुच्छेद में ना राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो आप ऑप्शन बी से भी देख सकते हैं, 52 तो हो नहीं सकता है, 53 तो हो नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। तो पूछ रहा है कि ये किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। देखिए, जब प्रथम सत्र होता है, आप जानते हैं संसद की 2 पार्ट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होती है, और तीसरा पार्ट अगर जाने तो वो राष्ट्रपति होता है। तो पूछ रहा है इसमें लोकसभा के प्रथम सत्र, जब नया सत्र होता है तो उसको कौन संबोधित करता है। तो सीधा सी बात है, उसको संबोधित करेगा कौन, राष्ट्रपति। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है संसद का नेता होता है, ये तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो कौन, राष्ट्रपति करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो पूछ रहा है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित करता है? मौलिक अधिकार को कौन निलंबित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हम आपको बता दें कि आपको राष्ट्रपति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें से एक न एक प्रश्न किसी एग्ज़ाम में आते ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रधानमंत्री ये क्या होता है? सिर्फ संसद का नेता है। लेकिन अगर ये संवैधानिक प्रधान की बात करें तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसके अलावा फ्रेंड्स प्रश्न है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो वो भी किसका होता है? राष्ट्रपति का। देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है कि मान लीजिए कि रेस जो होती है 4 गो अगर खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये जो है वोटिंग, मान लीजिए 1 को आया 50%, 2 को आया 30%, 3 को आया 10 और 4 को आया 10%। इस तरह से अगर वोट आता है तो आप इसका जो वोटिंग ट्रांसफ़र है ये इस पर कर सकता है। तो ये क्या होता है? वोटिंग ट्रांसफ़र होगा और जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वही मतलब राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जब मंत्रिपरिषद की अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। मतलब कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब बात आती है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय, ये क्या है फ्रेंड्स? अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सिविल सर्विस AICS की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? जब नियुक्ति आती है केंद्र लेवल पे तो लगभग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करे? देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करा कि संसद की जब संयुक्त ज्वाइंट सेशन होती है तो उसको कौन संबोधित करता है? तो उसको भी संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संसद की किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है? देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग लाया जाता है तो पूछा जाता है कि किस सदन में। संसद के 2 सदन होता है, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। तो पूछ रहा है किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? देखिए अब बात है राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये तो सब जानता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का पद का जब चुनाव होता है तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये आपके लिए VBI है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे लगभग। पूछ रहा है कि जब भारतीय संविधान में जो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो सभी लोग जानते हैं किससे लिया गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए राष्ट्रपति पद का प्रावधान तो लिया गया है अमेरिका से। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान मतलब किस देश से लिया गया है? तो देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 55 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पुनः निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 57। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल वो जब से शपथ लेता है उस समय से 5 वर्ष की होती है राष्ट्रपति का कार्यकाल। वही अगर बात करें तो संसद की भी होती है 5 वर्ष, संसद की लोकसभा जो होती है उसकी होती है 5 वर्ष। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असमान स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश का मतलब होता है कि कोई भी कानून ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब असमान स्थिति हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 123 123 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असमान स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अभी देखें, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन बी 123। नेक्स्ट है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है? देखिए, पूछ रहा है किसके हस्ताक्षर के बिना, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितनों दिनों के अंदर भरना होता है? जैसे अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग या किसी अन्य कारण से उसको हटा दिया गया है, अगर रिक्त उनका पद खाली है तो पूछ रहा है कि कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो पहले उपराष्ट्रपति इनका पद पर चले जाएंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? पूछ रहा है संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? भाग पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18, भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कहता है कि सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है फ्रेंड्स? ये देखिए यहाँ राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। कह रहा है देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने? आप बताइए लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पूछा जा रहा है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ये मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास कितने तरह के वीटो होते हैं? देखिए वीटो, राष्ट्रपति के पास वीटो क्यों दिया जाता है? अगर कोई भी कानून बनता है तो उसे क्या होता है, क्या तो उसे संशोधन करने के लिए भेज दिया जाता है पुनः, या फिर फिर से भेजा जाता है तो उसे लौटा भी दिया जाता है, और अगर वो चाहे तो अपनी वीटो के शक्ति का प्रयोग करके उसके द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसको खारिज भी किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि कितने तरह के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 तरह का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कैग का नाम सुने होंगे, वही है। नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है?
तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हुए होंगे और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लाएंगे हम। तो तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।